हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स। जैसा कि सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का जो पेपर है वो 30 तारीख को हो रहा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो इसकी तैयारी के लिए जो सब इंस्पेक्टर के पास पेपर्स हैं वो बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये सब इंस्पेक्टर 2017 का पेपर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोगों के लिए सॉल्व शुदा 2017 का पेपर लेके आया हूँ। अगर इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो मैं आपको साथ साथ हर क्वेश्चन पे बताता जाऊंगा। तो पेपर पे जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम पे और आप पेपर की डेट से पहले उसकी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए आज का जो पेपर है 2017 का उसकी तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर का 2017 का पेपर है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुआ था। ये पेपर दिया गया है, इसकी आंसर की भी नीचे दी गई है, आपने इस पे क्लिक करना है। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लिंक आ गया, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये शॉर्ट सी फाइल आती है, आपने इसको क्लिक करके जूम कर लेना है। यहाँ पे देखें ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का जो पेपर है 2017 का, इसको हम आज सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उस टाइम 2017 में पूछ रहे हैं कि 2017 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस पेपर को उस लिहाज से भी करना है और आज की डेट पे भी चेक करना है कि आज की डेट में क्या अपडेट है, आज की डेट में प्रेसिडेंट कौन है। तो इसका उस टाइम जो राइट आंसर था वो बी था, रामनाथ कोविंद। लेकिन आज की डेट में भी यही प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, रामनाथ कोविंद ही हैं, क्योंकि मोदी की हुकूमत है, ये मोदी की हुकूमत के ही प्रेसिडेंट हैं, ये उस टाइम के ही अभी तक हैं। इसका राइट आंसर जो है वो बी है। उसके बाद है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ रिबेट। इसका राइट आंसर जो है वो डी है। तो मैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो इसका मैं ऐसे करूंगा कि तफसील बताने के बजाय जल्द जल्द आपको हल सॉल्व करवा देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का वो डी है, डिस्काउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन एडिस अबाबास। एडिस अबाबा के एडिस अबाबा में हेडक्वार्टर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है। इसका राइट आंसर है एयू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पैक्ट इन विच द मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका राइट आंसर जो है वो लखनऊ पैक्ट है, डी ऑप्शन। उसके बाद हाइपोथर्मिया इज कॉज बाय एक्सपोजर। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, एक्सट्रीम कोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ इन पाकिस्तान आर इनफोर्सेबल थ्रू द पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हु वाज द फर्स्ट ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फर्स्ट ओनर है वो बिल गेट्स हैं। इसका राइट आंसर सी है। A network that covers large area, city, country and beyond is called LAN WAN router bridge। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन वैन है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द Schengen agreement people can travel across borders of participating countries in Europe without passports being checked। Where is Schengen located? कि शेंजन जो है वो कहाँ पे है, ये लग्जमबर्ग में है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉजर फेडरर इज द फेमस प्लेयर ऑफ। ये रॉजर फेडरर जो है वो टेनिस के प्लेयर हैं। उसके बाद है if A can type 10 pages in 5 minutes and B can type 5 pages in 10 minutes then working together how many pages can they type in 30 minutes। के वो 30 मिनट में कितने पेजेस जो है वो इकट्ठे काम करके
टाइप करेंगे तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है 75। When you divide 0.7 by 10 you will get 0.07 बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1/4 प्लस 5/8 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर डी है 7/10। उसके बाद है विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल फॉर ज़कात। इसमें से जो ज़कात के लिए कौन कौन से एनिमल जो हैं वो काबिल ज़कात हैं। इसमें ऑक्सन, शीप, हॉर्स, एलिफेंट। इसका राइट आंसर जो है वो बी है, शीप। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटन वॉन बिस्मार्क वाज ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसका राइट आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 टू 1947 इट वाज माउंटबेटन। इसका राइट आंसर सी है। CV or curriculum vitae is very often used from which language is the term curriculum vitae derived। इसका राइट आंसर जो है वो जर्मन है। CV जो है वो जर्मन वर्ड है, वहां से ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ सीगल्स, पेंगुइन्स, क्रोकोडाइल। ये इसका राइट आंसर फिश है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जॉल इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, एनर्जी। तो जो जॉल है ये एनर्जी का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ चीकी इज, क्वेश्चन नंबर 20। चीकी का जो राइट आंसर है वो इम्पोर्टेंट है, बी। उसके बाद है व्हेन डिड कायद आज़म रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका राइट आंसर है जी 1990, ए ऑप्शन। उसके बाद है कंप्लीट द नंबर सीरीज 2, 6, 12, 20, 30, 40। इसका जो राइट आंसर है वो 56 है, ए ऑप्शन। द फ्राइजी मूवमेंट स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम सऊदी अरेबिया वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बंगाल। इसका राइट आंसर जो है वो बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पास विच लिंक्स चित्राल विद गिलगित। इसका राइट आंसर जो है वो बाबूसर टॉप है, बाबूसर पास जो है वो चित्राल और गिलगित को मिलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कॉजेज जॉन्डिस। कि जॉन्डिस जो है वो किसकी वजह से होता है। तो इसमें ऑप्शन जो दी गई हैं स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर, किडनी। इसका जो मेन रीजन है वो लिवर है, लिवर को डिस्टर्ब करता है जॉन्डिस। उसके बाद है जी सिनोनिम ऑफ ऑब्डुरेट इज, क्वेश्चन नंबर 26। इसका राइट आंसर है स्टबर्न, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स, क्या नाम लिखा है ये, रेक्स टिलरसन वाज द सीईओ ऑफ। रेक्स टिलरसन जो है वो एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन है उसके सीईओ थे। इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया। इसका राइट आंसर जो है वो सी, जिमी वेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द मैग्ना कार्टा वाज एग्रीड to by King John of England in right answer is C 1215 AD and though see the people enter Allah's religion in crowds, this is the translation of Quranic verse in it is included in surah। ये सूरह नसब में इसका जो है वो जिक्र किया गया है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज 3, 5, 10, 12, 24, 26। इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन 52। The term butterfly stroke is associated with which of the following sports। इसका जो राइट आंसर है वो स्विमिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द होली कुरान इज एन अनपार्डनेबल सिन। शिरक के अलावा जो है वो सारे गुनाह माफ किए जा, अल्लाह ताला माफ कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने शिरक को माफ नहीं करते।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 34। बाराक हुसैन ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कि ये कितने प्रेसिडेंट थे? ये 44th प्रेसिडेंट थे, इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी सैयद अहमद शहीद एंड इस्माइल शहीद वर मार्टर्ड एट बालाकोट, सी ऑप्शन इसकी जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 इज इक्वल टू 2, इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन विच ईयर इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कूपर रोड लाहौर वाज एस्टेब्लिश्ड, इसका राइट आंसर जो है वो 1939 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज फेमस फॉर ऑफिस ऑफ द न्यूज़पेपर एंड प्रेस एजेंसीज, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन एमएस वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड क्रॉपिंग, कि आप इमेज को क्रॉप करते हैं, जो जिसके बारे में जिक्र किया गया है। चूज द सिनोनिम ऑफ डेविलिश, डेविलिश का मतलब होता है शैतानी, तो इसका राइट आंसर जो है वो सैटेनिक है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ रेडियंट, इसका राइट आंसर है रेडियंट का ग्लोइंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, नेशनल लैंग्वेज जो है उर्दू के बारे में या नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल 251 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का उसमें जिक्र किया गया है, इसकी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ट्राकोमा इज द डिसीज ऑफ द, ट्राकोमा जो है ये आईज की आंखों की डिसीज है, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज मीन्ड बाय मिकात, मिकात का मतलब है पॉइंट्स वेयर एहराम मस्ट बी पुट ऑन बाय पिलग्रिम्स, के इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक ही डिड नॉट पे हेड ब्लैंक हिज ब्रदर्स एडवाइस, ही डिड नॉट पे हेड टू हिज ब्रदर्स एडवाइस, इसका राइट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टॉटिंग, तो ये नॉर्वे का पार्लियामेंट है उसको स्टॉटिंग कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल इज द ग्राफिक प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ इन्फिनिटेसिमल इज कॉल्ड, इसका है मिनिस्कल, इनॉर्मस, इसका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन न्यूयॉर्क, तो इसका जो राइट आंसर है ह्यूमन राइट्स वॉच, ये जो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है पूरी दुनिया में, इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन आर लाइन फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर फेमस प्लेज, ये शेक्सपियर का जो फेमस प्ले है हेमलेट, उसमें उससे लिया गया है, इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 52 पे, व्हाट इज मीन बाय बरज़ाख, पीरियड बिटवीन डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट दैट इज कॉल्ड बरज़ाख, इसका सी ऑप्शन सही है। सिल्वियो बेर्लुस्कोनी इज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, इसका 53 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद है देयर इज अ लिमिट एवरीथिंग टू एवरीथिंग, इसका ए ऑप्शन। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 55 इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज slowed down due to bad weather and the average speed was reduced by 200 km/h and the time of flight increased by 30 minutes, what is the total duration of flight, इसका टोटल ड्यूरेशन जो है वो कैलकुलेट कर दो 4 आवर्स निकलता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फिलेटले इज पोस्ट स्टैम्प कलेक्शन एक्टिविटीज, इसका राइट आंसर जो है वो 56 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज कंट्राबैंड, इसका मतलब है गुड्स विच मे असिस्ट एन एनिमी इन द कंडक्ट ऑफ वॉर, इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शैडो कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 58। Shadow cabinet is a specialized group of critics formed by the opposition party in the parliament, that is called shadow cabinet। इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी इब्ने बतूता, ए फेमस ट्रैवलर बिलोंग टू मोरक्को से इनका ताल्लुक था। इसकी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज मीन्ड बाय सिनेडाई? सिनेडाई का मतलब होता है जी विदाउट फिक्सिंग ए डेट, के बगैर किसी डेट फिक्सेशन के। इसका राइट आंसर सी है। द स्वान एंड द हैरो आर द टू रिवर्स ऑफ पोठवार प्लेटू। इसका बी ऑप्शन। व्हेन डिड बलोचिस्तान एक्वायर द स्टेटस ऑफ प्रोविंस? ये बलोचिस्तान जो है वो सूबे का दर्जा 1970 में दिया गया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 है कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मिल्क, फिश, एग व्हाइट। इसके एग का जो व्हाइट हिस्सा होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 64। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द Saracen who had also remained active in the Pakistan movement। सैयद अमीर अली, जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। हु को फाउंडेड हॉटमेल इन 1996 एंड देन सोल्ड इट टू द माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर है सबीर भाटिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी isthmus is a narrow piece of land connecting large land area। डी ऑप्शन करेक्ट है। अलामा अब्दुल्ला यूसुफ, क्वेश्चन नंबर 67। अलामा मोहम्मद यूसुफ अली द फेमस commentator of the Holy Quran had served for a while as principal of Islamia College Lahore। उसके बाद है कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ बोथ ए एंड बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी बाइकैमरल सिस्टम लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। जो अभी करंटली चल रहा है 1973, डी ऑप्शन। अबाउट होम कायद-ए-आज़म हैड स्टेटेड दैट ही वाज हिज चीफ लेफ्टिनेंट एंड राइट हैंड। लियाकत अली खान के बारे में कहा गया था। इसका राइट आंसर ए है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका जो राइट आंसर है वो सुपरिंटेंडेंट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंडिकेट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। सलीम सेड आई डू नॉट ईट मैंगोज। सलीम सेड दैट ही डज नॉट ईट मैंगोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। This Statue of Liberty was a gift to the United States on the occasion of its independence। Which country gifted? फ्रांस ने ये गिफ्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो the shortest key for making bold in PC is Control B, क्वेश्चन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है P is the husband of Q and R is the mother of Q and S what relation does R have with P, mother in law। इसका डी ऑप्शन जो है 75 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। पाकिस्तान ज्वाइंड द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इन ऑन 28 मई 1998 को, जब पाकिस्तान में एटमी धमाके किए थे। योम तकबीर इज सेलिब्रेटेड टू commemorate the first nuclear test by पाकिस्तान। और 28 मई 1998 को जो धमाके की, तो उसी को हम योम तकबीर के नाम पे मनाते हैं। एंटोनिम ऑफ इनर्ट इज ए ऑप्शन एक्टिव। इनर्शिया का मतलब होता है इनर्ट का साकन, और इसी तरह ए जो है ऑप्शन एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन 1930। इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। Galvanized iron sheets have on them a coating of zinc, D option। Next question, how many Muslim countries are there in ASEAN? इसमें 3 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमास वाज फाउंडेड इन 1987 बाय शेख अहमद यासीन, सी ऑप्शन। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नीचे कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 83 हयात जवेद बाई मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इज ये अल्ताफ जवेद बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद है विच वन नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज 4, 11, 7, 14, 10, 7, इसका राइट आंसर जो है वो 13 है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी कंप्लीट द सीरीज 20, 32, 45, 59, 74, इसका राइट आंसर जो है वो बी 90। Next question है 86. A man walks 3 km to his east, then turns left and walk 3 km towards north, then turns left and walk 3 km towards west. Indicate the correct direction in which he is in relation to his starting point. इसका राइट आंसर जो है वो नॉर्थ है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ड्रा करके देख लीजिए करें, आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है द फर्स्ट वही रेवलेशन वाज रिवील्ड ऑन 17 रमजान, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हेल्ड, ये 11 अगस्त 1947 को पहला सेशन हुआ। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब विद रॉबर्ट कैलियो, इसका राइट आंसर जो है वो टिम बर्नर्स ली, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कैपिटल ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना, इसका राइट आंसर जो है वो सराजेवो, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द प्रोसीजर ऑफ शैटरिंग द गैलस्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स बाय शॉकवेव्स इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, ये आपके जो लेजर के जरिए आपके किडनी से पत्थरी वगैरह निकाली जाती है, उसके प्रोसेस को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑन 19th December 2016 रशियन एम्बेसडर वाज शॉट डेड, वेयर डिड हिज इंसिडेंट हैपन, अंकारा, इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान वाज साइंड एंड रेटिफाइड यूनाइटेड नेशंस, इसकी कंबैटिंग डिसर्ट, इसका राइट आंसर जो है वो डी है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एट द एंड ऑफ ए कॉन्फ्रेंस 10 people present all shake hands with each other once, how many handshake will there be allowed to all together, इसका राइट आंसर है जी 45, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following cattle disease has been eradicated worldwide, रिंडरपेस्ट जो है वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद है जी when a disease occurs over a large area of earth's surface at one time it is called pandemic diseases, जैसा कि कोरोना वायरस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन tide in which the higher water is lower and lower water is higher than normal, ये चेक कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है इसका which is higher water is lower and lower water is higher than normal, ये आई थिंक इट स्प्रिंग टाइड है, लेकिन इसका कंफर्म कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है ये 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसमें टाइम क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो गई है, हाँ 2-3 क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को खुद भी रट्टा लगाने के बजाय खुद भी कुछ सर्च करने का मौका मिले। 2-3 क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद सर्च करके चेक कीजिएगा कि इसका आंसर जो है वो राइट आंसर क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जो नेक्स्ट पेपर हैं और दूसरे पेपर्स हैं सब इंस्पेक्टर के, वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे नेक्स्ट ही पेपर से पहले, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को उसमें कोई सर्च करने का आपके पास टाइम नहीं है, आप सॉल्व को ही रीड कर सकें और पेपर की जो तैयारी है वो अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.